बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। द मेन टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक एक करके हम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात अगर हम करें तो लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस किया था बेटा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सच ग्लैंड्स दैट रिलीज देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड। दे नीड नो टाइप ऑफ डक्ट्स टू रिलीज देयर सिक्रीशंस। तो इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स अब हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट ग्लैंड हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जी पिट्यूटरी ग्लैंड। द वर्ड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किधर होता है, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन डिस्कस करते हैं और इसका साइज डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इट इज़ अबाउट द पी साइज शेप, मतलब कि ये पी शेप जो है वो ग्लैंड है, मटर के दाने जितना जो है, या मटर के दाने जैसी इसकी शक्ल होती है, ये ग्लैंड होता है जो कि अटैच होता है एक स्टाक के ज़रिए, एक डंडी के ज़रिए ब्रेन के एक पार्ट के साथ जिसका नाम था जी हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड इज connected to the directly to the part of the brain that is called the hypothalamus by a stalk, एक डंडी के साथ, जिसको हम एक स्पेसिफिकली नाम देते हैं इन्फेंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में एक चीज़ जो है वो बड़ी कॉमन सी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड का भी नाम देते हैं, बट मास्टर ग्लैंड का हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये साइज़ में बड़ा है, बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिहाज से साइज़ में बड़ा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मास्टर ग्लैंड को इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की निस्बत जो है इसके फंक्शन चूँकि बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं और इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। नंबर ऑफ द हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन उनकी नेचर जो है वो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स एंड द सेकंड वन आर कॉल्ड द नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स। नो व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड द ट्रॉफिक हार्मोन्स, कि ट्रॉफिक हार्मोन्स जो हैं वो कौन से होते हैं। ट्रॉफिक हार्मोन्स जो है वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऐसे हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऐसे हार्मोन्स, कंसेप्ट जरा चेक कीजिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऐसे हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, अपने कब्जे में किए हुए हैं कि जब तक हम रिलीज़ नहीं होंगे तब तक तुम अपने हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड द ट्रॉफिक हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट से आपका जो है वो एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से बेटा एक हार्मोन रिलीज होता है TSH हार्मोन, दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की नेचर ट्रॉफिक इन नेचर है। वो किस तरह से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कंट्रोल में एक ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं, थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं। जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तब तक थायराइड ग्लैंड्स भी अपनी सिक्रीशन या अपने हार्मोन्स रिलीज नहीं कर सकता। ऐसे हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, अपने कब्जे में किए हुए हैं कि जब तक मैं रिलीज नहीं होगा तब तक तुम अपनी सिक्रीशन रिलीज नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं जी ट्रॉफिक हार्मोन्स। अब नेक्स्ट हम इसके साइड वे में डिस्कस करने लगे हैं नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स। नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स आर सच हार्मोन्स जो अपने काम से काम रखते हैं, जो किसी भी दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशंस को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में नहीं किए हुए। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है डायरेक्टली बेटा ब्लड में रिलीज होगा और टारगेट ऑर्गन्स तक, जिसकी बॉडी में जिस चीज़ की भी ग्रोथ रिक्वायरमेंट है, तो उन टारगेट ऑर्गन्स तक ये ग्रोथ हार्मोन पहुंचेगा और उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। ये किसी भी ग्लैंड को छेड़ता नहीं है, किसी भी ग्लैंड को अपने कंट्रोल में नहीं किए हुए कि तुम अपनी सिक्रीशन जो है मेरे होते हुए रिलीज करो। तो सच हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं, अपने फंक्शन को जस्ट
करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। मैंने अभी आपके सामने ये तस्करा किया कि हार्मोन्स तो बहुत से रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, और इस लिहाज से पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन भी बहुत से हैं, लेकिन हार्मोन्स की नेचर दो तरह की होती है। फर्स्ट वन आता ट्रॉफिक हार्मोन, सेकंड वन आता नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उनका प्रॉपर फंक्शन क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एंटीरियर लोब, सेकंड वन इज द मीडियल लोब, थर्ड वन इज द पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर का मतलब होता है, लफ्जी मतलब होता है सामने वाला, पहले आने वाला। जो इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सामने वाला पार्ट है उससे जो है वो 4 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है, थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सेकेंड वन इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड वन है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड फोर्थ वन इज द एक्टिनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हमारी बुक में इस लेवल पे ये पहले दो हार्मोन जो है वो डिस्कस हुए हैं। दूसरा लोब जो है हमारी बुक में डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, दैट इज द मीडियल लोब। इससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर लोब से जो है वो 3 तरह के जो है हार्मोन रिलीज, 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक को हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। और पोस्टीरियर लोब से जो दूसरा हार्मोन रिलीज होता है दैट इज नेम एज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब हम जो है वो एक एक करके हार्मोन डिस्कस करेंगे और उनके प्रॉपर्ली फंक्शंस पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में उनके क्या फंक्शन है। मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे मीडियल लोब का जो है बता दूं कि इससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन को जो है रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट इज द मेलानिन? मेलानिन इज द स्किन और हेयर पिगमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा मेलानिन की मिकदार होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो कलर कम्प्लेक्शन जो है वो डार्क होगा, या बाल उतने ही ज़्यादा जो है वो स्याह होंगे, काले होंगे। ये जो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसके लिए एक स्टिमुलस चाहिए, सनलाइट। आप कहते हैं जी धूप में जो है हमारे जो है वो रंगत काली हो गई, इसकी वजह ये है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये मीडियल लोब ये हार्मोन रिलीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन की प्रोडक्शन हो और कलर कम्प्लेक्शन उतना ही डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम जो है वो एक एक करके जो है वो बाकी हार्मोन्स का जो है फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एंटीरियर लोब को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि एंटीरियर लोब से जो है 4 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। 2 इसमें डिस्कस हमारी बुक में, सोमैटोट्रोपिक एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक्चुअली 4 होते हैं, ये 2 भी हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं इसमें। तो सबसे पहले हम सोमैटोट्रोपिक, या दूसरा इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करता है कि जिन जिन ऑर्गन्स की ग्रोथ रिक्वायर है ये उन टारगेट ऑर्गन्स तक ये हार्मोन पहुँचाया जाता है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए, ताकि उनकी ग्रोथ को रेगुलेट किया जा सके। हमारा जो ग्रोइंग एज होती है, मतलब कद का बढ़ना या ऑर्गन्स की ग्रोथ होना, स्पेसिफिकली उसके लिए ह्यूमन के लिए एक लिमिटेशन दी हुई है। 20 से 22 साल तक जो है वो हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की, हमारे कद की ग्रोथ होती है। आफ्टर ग्रोइंग एज या आफ्टर डेवलपिंग एज जो है इस हार्मोन का इम्पैक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बच्चे ये सोचते हैं कि 20 से 22 साल के बाद चूँकि हमारी ग्रोथ जो है वो तकरीबन हो चुकी होती है तो ये हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा। नहीं, ये हार्मोन रिलीज़ होता रहता है, लेकिन 20 से 22 साल के बाद या आफ्टर ग्रोइंग एज जो है ये हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है या प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग द। लेकिन इससे रिलेटेड जो है वो 3 मेन जो है टर्म्स रिलेट है। ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज या ड्यूरिंग 20 से 22 साल, 20 से 22 साल के दौरान अगर ये हार्मोन नॉर्मल से कम रिलीज़ होता है, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल से कम जब रिलीज़ होता है तो एक कंडीशन आती है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज नॉन एज द ड्वार्फिज्म।
ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन या कद का छोटा रह जाना। जब ये ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज कम रिलीज होगा तो इंसान जो है उसका कद जो है नॉर्मल से जो है वो छोटा रह जाता है, उसकी ऑर्गन्स की भी प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो पाती। सेकंड कंडीशन है कि ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज मतलब 20 से 22 साल के दौरान अगर ये ज़्यादा रिलीज होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जायजेंटिज्म। इसमें क्या हो जाता है कि इंसान जो है वो ओवर टाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा कद हो जाता है या ओवर वेट हो जाता है। थर्ड कंडीशन है जी आफ्टर ग्रोइंग एज, अगर 20 से 22 साल के बाद ये हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो देन एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या होता है कि जो पर्सन इससे सफ़र कर रहा होता है उसकी जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ हैं या जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसका साइज बढ़ जाता है। बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ से मुराद ये होता है कि हमारी बॉडी के ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऑर्गन जिस पे इन्वायरमेंट का डायरेक्ट एक्सपोजर है। फॉर एग्जाम्पल ठंड कहाँ पे लगती है, हमें ज़्यादातर नोज़ पे लगती है, कानों पे लगती है, हाथों पे लगती है, पाँव पे लगती है। चूँकि ये हमारे एक्सिस से बाहर जो है वो मूव कर सकते हैं, इसीलिए जो है ये हमारी बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ है। सेकंड जो है हमारे पास दूसरा हार्मोन दैट इज़ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी नेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ अ ट्रॉफिक हार्मोन। ऐसे हार्मोन्स हमने डिस्कस किया था कि ऐसे हार्मोन जो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को अपने कब्जे में किए हुए हैं उनको हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को अपने कंट्रोल में किए हुए। इसके अलावा जो बाकी दो हार्मोन्स हैं दैट आर द गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड एक्टिनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इन्होंने भी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को अपने कंट्रोल में किए हुए। दीज बोथ आर आल्सो ट्रॉफिक इन नेचर। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ने गोनैड्स की सिक्रीशंस को या हार्मोन्स को अपने कंट्रोल में किया हुआ है और एक्टिनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ने एड्रीनल ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को जो है वो अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम है वैसोप्रेसिन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है ATH। ATH स्टैंड फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके नाम से ही हम इसका काम जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। वो किस तरह से? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यूरेटिक का मतलब होता है यूरिन प्रोडक्शन। मतलब ये हार्मोन जो है अगेंस्ट यूरिन प्रोडक्शन है। मतलब ये है ये हमारी बॉडी के अंदर यूरिन प्रोडक्शन जो है वो कम करेगा। ये जब रिलीज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन प्रोडक्शन का लेवल जो है वो डिक्रीज कर देता है ताकि जो है हमारी बॉडी में जो है यूरिन प्रोडक्शन कम हो। आप ज़रा सोचें कि हमारी बॉडी में यूरिन प्रोडक्शन कब कम होनी चाहिए। कंडीशन ये है, सोचे ज़रा कि जब पानी ज़्यादा हो हमारी बॉडी में या पानी कम हो। टिपिकली जब पानी कम होता है, when the water level is decrease in our blood or body fluids, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो देन ये हार्मोन रिलीज होता है जो कि क्या करता है, इसके लिए टारगेट क्या है बेटा? इसके लिए टारगेट है किडनी के नेफ्रॉन्स। जब हमारी बॉडी के अंदर पानी कम है, when there is a shortage of water in our body, then this antidiuretic hormone will be released and it will release upon the through the blood, it will reach towards the kidney nephrons। ये किडनी नेफ्रॉन्स तक पहुंचेगा ताकि जो है किडनी नेफ्रॉन्स को स्टिमुलेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर कंजर्व रखें क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर पानी की कमी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो और यूरिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो, या जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो कंसनट्रेटेड यूरिन हो, मतलब उसमें साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो और पानी की मिकदार कम हो। इससे ये हम जो है वो डिराइव करते हैं दूसरी बात कि जब हमारी बॉडी के अंदर पानी का लेवल ज़्यादा होता है तो देन ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा ताकि जो है वो यूरिन प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट हो सके। इससे रिलेट एक टर्म आती है हमारे पास जिसको हम जानते हैं जी डायबिटीज इंसिपिटस के नाम से जानते हैं। ये कैसी कंडीशन है? ये वो कंडीशन है, इट इज सच कंडीशन जिसमें क्या होता है
कि जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड या हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा तो देन ये ADH हार्मोन जो है वो नॉर्मल से बहुत कम रिलीज होगा। जब ये ADH हार्मोन नॉर्मल से कम रिलीज होगा तो क्या होगा, हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन भी कम से कम होगी, जिसकी वजह से यूरिन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। यूरिन प्रोडक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन होना, दिस कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ये तब होती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड ADH हार्मोन प्रॉपर्ली अमाउंट में रिलीज़ नहीं कर रहा, यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेशन की कंडीशन मतलब पानी की कमी वाकई हो जाएगी बॉडी में। सेकंड जो हार्मोन है हमारे पास पोस्टीरियर लोब का, डेट इज़ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के मेजरली टिपिकली क्या दो फंक्शंस होते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के पीरियड के दौरान जो है ये मदर की बॉडी की यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। It helps in the contraction of the uterus walls of the mother body during the child birth period। और सेकंड इसका फंक्शन होता है कि ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ड्यूरिंग विद इन द फीमेल्स विद इन द मदर बॉडी, ये मिल्क एजेक्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द मिल्क एजेक्शन from the mammary glands of the female, from the mammary glands of the mother, so that newly born baby can feed upon this milk। इसके बारे में एक यहाँ से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि ये जो होता है ये ऑक्सीटोसिन मैमरी ग्लैंड से मिल्क एजेक्शन में हेल्प करता है। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। Prolactin hormone is associated with the milk production within the mother body और मिल्क एजेक्शन से जो एसोसिएट होता है हार्मोन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स, दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। दैट वाज द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट हैज़ डिस्कस्ड। इसको डिटेल से पढ़िएगा, बुक से भी कंसल्ट कीजिएगा। बुक से पेज है हमारा पेज नंबर 48। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।